चलिए स्टार्ट करो। देखो अगला टॉपिक जो लास्ट एक थ्योरी है समझने वाली, जिसका नाम है एग्जिस्टेंशियलिज्म। क्या नाम है? एग्जिस्टेंशियलिज्म। लिख लो स्पेलिंग, ऐसे क्या देख रहे हो मोथे की तरह? EXIS एग्जिस्ट। ऐसे समझ नहीं आता तो आधा आधा तोड़ लो। पहला हो गया एग्जिस्ट, फिर एग्जिस्ट EN लगा दो और सियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। कोई बात ना, नाम की जरूरत ही कोने, अपन नाम तो लिख के देगा हो, ठीक। अपने को तो समझना है। एग्जिस्टेंशियलिज्म लिख लिया? चलो बोलो जरा, अब बोलो। एग्जिस्टेंशियलिज्म थोड़ा समझने में इसको कठिनाई महसूस हो आपको तो डरना मत, क्योंकि ये वास्तव में थ्योरी जो है फिलोसफी की है। और आप इसको पढ़ लिटरेचर में रहे हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ये थ्योरी किसकी है? फिलोसफी की है। और आप इसको पढ़ किस में रहे हैं? लिटरेचर में रहे हैं। और जब कोई दूसरी चीज कहीं और पढ़ते हैं तो कठिनाई महसूस तो होगी होगी। तो देखिए जरा, इसको हिंदी में बोलते हैं अस्तित्ववाद। हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्तित्ववाद, ठीक। लिख लो, ऐसे बुरा नहीं लगेगा लिखने में, कॉपी में अच्छा लगेगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अस्तित्ववाद। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज नॉन एज अस्तित्ववाद इन हिंदी। अस्तित्ववाद बोलते हैं इसको हिंदी में। मंथरा का नाम सुना आपने? मंथरा, मंथरा किस में थी? रामायण में। मंथरा का एक दो है, मेरे को थोड़ा भूल नहीं रहा, उसके बारे में लोग कहते हैं। मंथरा की एक खास बात क्या थी? मंथरा क्या कहते हैं वो, एक कहते हैं राम मरे या रावण, हमें हत्याता ही काम है, बस खत्म। तो मंथरा का भी यही था कि भाई चाहे राजा राम बने, चाहे राजा भरत बने, चाहे राजा कोई और बने, मैं तो दासी रहनी हूं। चाहे रानी कैकेयी बने, चाहे कौशल्या बने, चाहे सुमित्रा, कोई भी बने, कुछ भी बने, मुझे तो क्या बनना है? मुझे तो दासी रहना है। मतलब अपना कुछ नहीं, अपने खाना और यही काम करना है, ठीक। तो हर आदमी अपने अस्तित्व के बारे में अलग अलग तरीके से सोचता है। हर आदमी का अस्तित्व, ध्यान सुना, फिलोसफी समझा रहा हूं थोड़ी सी, है ना। फिलोसफी से फिर लिटरेचर में आएंगे। हर आदमी अपने अपने अस्तित्व को अलग अलग एंगल से देखता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। क्या नाम है? फ्रेडरिक नीत्शे। ये जो फ्रेडरिक नीत्शे जो है, स्पेलिंग दिख रही है आपको? नीत्शे है ये, नीत्शे, ठीक है। क्या है इसका स्पेलिंग? नीत्शे, नी आधा तय शे, नीत्शे। तो ये जर्मनी, जर्मन जर्मन की बात कर रहा है, जर्मन जर्मन का रहने वाला है, जर्मन है ये। कौन? नीत्शे। और नीत्शे जो है, फ्रेडरिक नीत्शे, एक बार एक यूनिवर्सिटी, ये जर्मनी में वहां रह रहा था। तो जर्मनी के अंदर क्या था वास्तव में, कि जर्मनी में एक अलग अलग टुकड़े हो रहे थे जर्मनी के, अलग अलग टुकड़े होते जा रहे थे, अलग अलग टुकड़े होते जा रहे थे, अलग अलग टुकड़े होते जा रहे थे। लगभग 15-16 टुकड़े हो गए किसके? जर्मनी के। टूटता जा रहा था टुकड़ों में जर्मनी, अलग अलग।
और एक व्यक्ति है जिसका नाम हिगेल या हेगल, आप नहीं पढ़ा होगा आपने साइको में या फिलोसफी में, कोई बात नहीं, हिगेल या हेगल नाम है इसका। और हिगेल या हेगल का ये कहना है, फिलोसफी में हेगल ये कहता है कि भाई आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जीवन में, नियतिवाद जो है उसको बढ़ावा देता है ये, और सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। किसके हाथ में? गॉड के हाथ में। ध्यान से सुनना, भी तन और मन दोनों से सुनना, इधर नहीं समझ में नहीं आएगा, बाद में रोगे। हेगल कह रहा है कि सब कुछ किसके हाथ में है? गॉड के हाथ में। अगर मैं सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पास होऊंगा तो भगवान ने किया, अगर मैं फेल होऊंगा तो भगवान ने किया, तो पास हो गया तो भी भगवान और फेल हो गया तो भी भगवान। तो रोना नहीं है, कुछ नहीं करना, सब उसकी मर्जी है ना, सब कुछ उसके हाथ में है। किसके? गॉड के हाथ में। ऐसा किसने कहा? हिगेल ने। और हिगेल फेमस हो गया इसी चक्कर में। अरे अलग अलग लोगों की चारवाक क्या कहता है? चारवाक, यायाम जीवेत सुखम जीवेत ऋण कर्तवा गर्त पीवेत, जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण लेके। हाँ यही है। फिर वो कहते हैं ना, मुक्ति परालोकमन देवस्य कुतः, दूसरी जहां जगह जाके आपको कहां मुक्ति मिलनी है, सब यही मिलनी है। तो कुछ लोग वो चारवाक की थ्योरी को फॉलो करते हैं, शाम को जाएंगे ठेके पे दारू की बोतल उठाएंगे, पी जाएंगे, पर कहते दुष्ट ये क्या कर रहा है, तू दारू पी रहा है, यायाम जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा गर्त पीवेत, ये तो चारवाक ने बताया है। तो वो चारवाक को मानने वाले किसको, उसी थ्योरी को फॉलो करेंगे ना। तो शराबी से पूछना, आप उसको पक्का चारवाक के बारे में पता है कि चारवाक ने कहा यायाम जीवेत सुखी जीवेत ऋण कृत्वा गर्त पीवेत। तो कुछ जो हिगेल को मानते हैं उनके पास जाके कहो क्या तू फेल हो गया, कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी, फेल कर दिया तो कर दिया, और पास हो गया कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी, पास हो गया तो हो गया। ऐसा कौन लोग मानते हैं? जो किसको फॉलो करते थे? हिगेल को फॉलो करते थे। समझ गए? इस हिगेल इतना पॉपुलर हो गया कि जर्मनी की जो स्कूल हैं, जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां भी इसको पढ़ने जाने लगा, वहां भी लोग पढ़ने लगे इसको। तो जर्मनी में जब सब लोग इसको पढ़ रहे थे तो वहां के स्टूडेंट्स के दिमाग में भी एक बात बैठ गई कि जो कुछ भी हो रहा है वो कौन कर रहा है? तो उस नित्शे ने कहा, नित्शे एक प्रोफेसर टाइप व्यक्ति, बेचारा फिलोसफर भी है और प्रोफेसर भी है, उसने 15-20 जर्मनी के लड़कों को इकट्ठा किया, बोला यार तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात नहीं आ रही क्या, तुम्हारे मन में ऐसा कोई आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में कि हमारा जो देश है जर्मनी, उसके टुकड़े हो रहे हैं, जर्मनी के टुकड़े हो रहे हैं, तुम देख रहे हो? बोला कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं करना। मंत्रा वाली बात है कि कोई भी राजा बने हम तो दासी रहेंगे। तो बोला कुछ नहीं, जो कर रहा है कौन कर रहा है? तो ये तो बावड़ा हो गया। कौन? नित्शे। ये तो मरवा देंगे बोला जर्मनी को, इनकी तो सोच ही खराब है। तो इसने ये देखा कि टुकड़े हो गए 16 के तो 32 हो जाएंगे, ऐसा किसने सोचा? नित्शे ने ऐसा सोचा। तो नित्शे का दिमाग खराब हो गया कि सभी स्टूडेंट की अगर मानसिकता ये है तो हमारा देश तो गया गड्ढे में, इसका तो कुछ बचना ही नहीं है। तो अगले दिन उसने क्या किया, एक पुतला लिया और रोड के बीच में पुतले को जला के दिन में, और ऐसे मोमबत्ती जला के पुतले के साथ लाइट और कर रखी उसने। तो सब वो लड़के वापस आके इकट्ठे हो गए, प्रोफेसर आप पागल हो गए क्या कर रहे हो दिन में? बोला कुछ नहीं कर रहा हूं, लाइट दिखा रहा हूं, सारा देश सोया हुआ है, इससे रोशनी कर रहा हूं दिन में। कि पुतला क्यों जला रहे हो? वो भी दिन में। बोला रोशनी कर रहा हूं। बोला अंधेरा है कहां? बोला तुम्हारे अंदर अंधेरा है, तुम कह रहे हो जो करेगा कौन करेगा? भगवान, और यहाँ पूरा देश जो है टुकड़ों में बंटता जा रहा है। जब लड़कों ने उसकी प्रोफेसर की बात सुनी तो उसमें से एक व्यक्ति को बड़ा झटका लगा, और झटका लगा तो सामने निकल के आया, बोला माफ करना प्रोफेसर साहब, गलती हो गई, हम अब इसको फॉलो नहीं करेंगे, जो आप कह रहे हो वो सही है। और ऐसा जो व्यक्ति जो उसको मानने वाला था उसका नाम है बिस्मार्क। जिस बिस्मार्क को आप जानते हैं, जिसको आप आयरन मैन भी कहते हैं, लौह पुरुष, और जिसकी उपाधि हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी जाती है। तो ये बिस्मार्क उसी नित्शे का शिष्य था, और उसने इस चीज को देखा तो फिर ये इन्होंने आंदोलन कर दिया, और फिर जो हुआ वो सब आपके सामने है। तो इसका मतलब इनको तब समझ में आया कि भाई हम जैसे हैं वैसे नहीं हैं, जैसे हैं वैसे का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पिताजी फौज में सिपाही लगे, मैं भी फौज में सिपाही हूं, तो मेरा अस्तित्व क्या हुआ? वो तो सिपाही थे, मैं भी सिपाही हो गया। मेरे पिताजी मान लो साइकिल पे चले, मैं भी साइकिल पे चलूं, तो फिर मेरा क्या अस्तित्व हुआ? हरिवंश राय बच्चन का आपने एक बार डायलॉग सुना होगा कि मैं उस दिन बहुत खुश होऊंगा जिस दिन मुझे मेरे बेटे के नाम से लोग जाने, यानी मुझे कहें कि देखो अमिताभ बच्चन का पिता जा रहा है, ना कि हरिवंश राय बच्चन का बेटा जा रहा है। इसी को कहते हैं अस्तित्ववाद, इसी को कहते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म।
जब आप अपनी अलग थीम बनाएं, अलग थ्योरी बनाएं, आप अपने नाम से जाने जाएं, आपका खुद का कोई अस्तित्व हो, दैट इज नोन एज अस्तित्ववाद। उसी को क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंशलिज्म। नियतिवाद वो है जो किस पे छोड़ दोगे आप? गॉड को। और नियतिवाद के विरोध में जिस थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ, दैट थ्योरी इज नोन एज अस्तित्ववाद। किस नाम से जानी जाती है वो? अस्तित्ववाद के नाम से जानी जाती है। अब सवाल ये उठता है, ये बात समझ में आई क्या जो मैंने कहानी सुनाई आपको? क्या समझ में आई? कि भाई हम जो है, हमारा खुद का कोई अस्तित्व होता है। अब यहां से 5-7 टर्म्स है ना, इनको अगर आप समझोगे तो यहां से आपके दिमाग में एक स्टोरी सेट हो जाएगी और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अस्तित्ववाद क्या होता है। चलिए देखिए जरा, अब यहां एक वर्ड है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी, अब बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको, थोड़ा विरोधाभासी भी लगेंगे, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं, थ्योरी की बात बता रहा हूं। ये आपके ऊपर है कि आपको उसको स्वीकार करना है कि नहीं करना, लेकिन याद जरूर करना है क्योंकि थ्योरी यही कह रही है इसकी। एक वर्ड होता है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है? कि जो ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिसिटी का मतलब जो ऑथेंटिक हो। हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको? पारमाणिक हो। तो ऑथेंटिक क्या है? व्हाट इज ऑथेंटिक अकॉर्डिंग टू यूर चॉइस? आप ऑथेंटिक किसको मान रहे हैं? अच्छा, ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन, ऑथेंटिसिटी पता है कि नहीं पता? पता होगा आपको। चलो नहीं पता है मैं बता देता हूं, जो आप सोच रहे हो बताता हूं मैं आपको। ऑथेंटिसिटी यानी प्रमाणिक वो है, ऑथेंटिसिटी हम उस चीज को मानते हैं जो सब लोग करते आ रहे हैं, जो सर्व रूप से समाज में मान्य है, वही चीज क्या है? ऑथेंटिक है। ट्रेडिशन भी वही है, जो लोग करते आ रहे हैं, जो हम सब लोग मानते हैं, वो सब क्या है? ट्रेडिशनल है। ठीक है, समझ गए आप? तो ट्रेडिशन, अब इसी ट्रेडिशन का ही तो पार्ट है गॉड। हम पीछे से भगवान को मानते आ रहे हैं, जो करेगा कौन करेगा? भगवान कर रहा है। ये हमारी ट्रेडिशन से, परंपराओं से हम इसको मानते आ रहे हैं। और ऑथेंटिसिटी का मतलब जो पीछे जो कर दिया, लोगों ने डिसाइड कर दिया पीछे से, वैसा ही होता जाएगा, ये क्या है? ऑथेंटिसिटी है। तुम्हारी सगाई कौन करेगा? घर वाले। ब्याह भी कौन कराएगा? ये किसने बताया? इधर देखो जरा, इधर देखो ऊपर क्या लिखा है? फ्रीडम और चॉइस। मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं इंग्लिश में बहुत होशियार था। पढ़ने में इंग्लिश अच्छी थी मेरी, स्टार्ट से ही इंटरेस्ट था, पता नहीं क्यों बचपन से था। और मैंने कहा कि 11वीं में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूंगा मैं, लिटरेचर इंग्लिश लेनी मुझे 11वीं क्लास के अंदर। ये मेरी सोच होगी तभी कि मुझे लिटरेचर पढ़ना है। पापा जी हमारे फौजी थे, तो मैंने कहा चलो स्कूल में एडमिशन लेना है इंग्लिश लिटरेचर। अब इंग्लिश लिटरेचर क्या है, हर जगह होती नहीं है, बहुत रेयर है कि स्कूल में, अभी भी नहीं होती है। 11वीं क्लास में इंग्लिश लिटरेचर बहुत कम स्कूलों में होती है। हमारे फादर जो थे बीकानेर में पोस्टेड थे, हम तो बीकानेर में वहीं रहते थे, तो वहाँ ढूंढने चले गए स्कूल में। ढूंढिया एक स्कूल जाके अकेला, कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में तो मिली नहीं। एक गवर्नमेंट स्कूल थी, वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है, कि वहाँ चलो वहाँ एडमिशन ले लूंगा मैं तय करके चला गया, डिसाइड करके मुझे लिटरेचर पढ़ना है। पापा जी को बता दिया कि मैंने कि वो स्कूल में देखे आए, वहाँ पढ़ना है। बोला ठीक है तेरा कल एडमिशन करवा देंगे। तो अगले दिन एक दूसरा फौजी और था, उसका लड़का, वो भी 11वीं क्लास में एडमिशन लेना। तो उसने कहा कि एक काम करो यार, मेरे बेटे को भी ले जाना साथ साथ। तो हम जो स्कूटर पे बैठ के, और पापा जी, मैं और वो लड़का, तीनों हम चले गए। तो जाते जाते रास्ते में एक स्कूल और आ गई। पहले बोला यार वो दूर है तो इसमें पूछ लेते हैं क्या पता इसमें भी इंग्लिश हो। तो हम घुस गए वहां। तो उस स्कूल में नया नया साइंस खुला ही था, पहली बार स्टार्ट ही हुआ था, उद्घाटन ही हुआ था साइंस का 11वीं क्लास के अंदर। और ज्यों गए तो गुरुजी बैठे हुए थे, एक बार लेक्चरर थे मैथ के, हरिनारायण शर्मा। वो गुरुजी बैठे थे वहाँ। तो जाके जो ही मैंने उनको मार्कशीट, बोला क्या है, एडमिशन लेना है बच्चे का। बोला किस में? बोला आर्ट्स में। वो मार्कशीट देखी तो देखा लड़के के नंबर तो ठीक है, होशियार है छोरा पढ़ने में। कहाँ आर्ट्स में डाल रहे हो? इंग्लिश तो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इसको साइंस में डालो आप। मेरा माथा तो ठनक गया, मरवा दिया, मरवाएगा और कुछ ही नहीं है। बोले, मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को अंग्रेजी पढ़नी है। अरे क्या अंग्रेजी पढ़नी है, साइंस में पढ़ाओ बच्चे को। पापा जी का भी दिमाग फिर गया, फौजी आदमी में इतना है तो माइंड सुन मत लेना कहीं। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल सही कह रहे, मैथ पढ़ेगा तू आज के बाद। तो एडमिशन किस में हो गया? तो मेरी ऑथेंटिसिटी क्या है कि होशियार बच्चा साइंस पढ़ता है। ये ट्रेडिशन, परंपरा क्या चलती आ रही है, जिसके नंबर फर्स्ट डिवीजन आई वो क्या पढ़ेगा? साइंस पढ़ेगा। ठीक।
तो मैंने भी क्या कर लिया, ऊपर वाला तेरी मर्जी जैसा करवाएगा वैसा ही, और चुपचाप एडमिशन ले लिया किसमें, साइंस में। तो क्या ये मेरी फ्रीडम या चॉइस को मैंने फॉलो किया? नहीं किया। और जब मैंने मेरी फ्रीडम या चॉइस को फॉलो नहीं किया, मतलब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो उसके बाद मैं भी कौन सा कम था, मैं 11वीं 12वीं में पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं साइंस को। घर वाले ट्यूशन भेजते, मैं जाता ही नहीं, क्रिकेट खेलने लग जाते रास्ते में जाके। तो मैंने फर्जी तरीके से 11वीं 12वीं क्लास की पढ़ाई की, नंबर कम आ गए 12वीं में। मैंने कहा मेरे को तो साइंस आती नहीं, मैं क्या करूं। तो उसके बाद पापा जी कहीं ट्रेनिंग पे गए थे, 12वीं क्लास का रिजल्ट आया, उसके बाद बोला कॉलेज में जाना और एडमिशन लेना, मैथ पीसीएम में एडमिशन ले लेना। मैं गया कॉलेज में, जाके इंग्लिश, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिशन सब्जेक्ट भर दिया और एडमिशन ले लिया। बोला ये तूने क्यों किया? तो डंडे मारे 4-5। मैंने कहा एडमिशन हुआ ही नहीं, साइंस में नंबर कम थे। उसके बाद आपके सामने अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब मैंने वापस, अबसर्ड वर्ड लिखा है ना, अबसर्ड का मतलब यह है कि जीवन में डिफिकल्टीज आएंगी, लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, जिंदगी अबसर्ड है, जिंदगी असंगत है, जैसा आप सोचते हैं वैसा लाइफ नहीं है। लेकिन अबसर्ड होने के बावजूद भी अगर आप रास्ते से गुजरते गुजरते वापस इंग्लिश लिटरेचर ले लेते हैं, इसका मतलब आप अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। और यही चीज क्या कहलाती है? एग्जिस्टेंशलिज्म। समझ रहे मेरी बात? तो एग्जिस्टेंशलिज्म का मतलब यह है कि वहां आप, इसका मतलब आप ये आज से तय करना जीवन में कि ऑथेंटिक क्या है। ऑथेंटिक कुछ नहीं है, ऑथेंटिक वो है जिसको आप ऑथेंटिक मानते हैं, दैट इज ऑथेंटिक। दुनिया ने तय कर दिया वो ऑथेंटिक। और जितने भी बड़े बड़े लोग, जितने भी महान आदमियों को आप जानते होंगे, जो विशिष्ट होंगे, जो अलग होंगे, उन महान आदमियों में पक्का कोई ना कोई विपरीत चीज होगी, विरोधाभासी, जो सोसाइटी मानती है वो नहीं मानते। वो इतना ही मानना, आप देख लेना बड़े बड़े आंख उठा के कि जहां भी आपकी नजर पड़ती हो, जिसका भी बहुत बड़ा नाम हो दुनिया में, इसका मतलब वो क्या है, उसको ये लगता है कि मेरी ऑथेंटिसिटी मैं खुद हूं और मैं अपने नियम, अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल खुद इजाद कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्यों? क्योंकि उन लोगों को क्या करना है, उनको अपने अस्तित्व को मानना है, वो अपनी फ्रीडम और चॉइस पे चलते हैं और अपने अस्तित्व को साबित करते हैं। और इसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं? अस्तित्ववाद के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? तो यानी ऑथेंटिक, देखिए दो वर्ड सुने ना आपने, क्या? सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब क्या हो गया? सापेक्ष क्या होता है? रिलेटिव, रिलेटिविटी, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो दुनिया में ऐसा एक ही चीज है निरपेक्ष, ओनली गॉड। मानते हैं तो मान लो भगवान को मान लो, बाकी सब सापेक्ष है। अगर आपको लगे कि भाई काला अच्छा लगता है कि गोरा अच्छा लगता है, ये कब पता लग रहा है आपको? जब दुनिया में काला है तभी तो गोरा है, गोरा लंगड़ा है तभी तो सही वाला है, बड़ा है तभी तो छोटा है। सब चीज क्या है? सापेक्ष है। तो इसका मतलब अगर आप ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं तो ऑथेंटिसिटी आपके अंदर है, आपके सेल्फ में है, आपकी पर्सनल चॉइसेस पे है, पर्सनल अवेकनिंग पे है। जिस चीज को आप ऑथेंटिक मानते हैं उस चीज को अगर आप फॉलो करेंगे और अपनी चॉइस से चलेंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे, इसका मतलब आपका अपना अस्तित्व है, आपका अपना अस्तित्ववाद, उसको फॉलो कर जाएंगे। तो अस्तित्ववाद किसे कहते हैं? अस्तित्ववाद वो है जहां आप किसी ट्रेडिशन को फॉलो ना करते हुए, किसी पर्टिकुलर ऑथेंटिसिटी को ना मानते हुए, अपनी फ्रीडम, अपनी चॉइस से डिफिकल्ट रास्तों से गुजरते हुए अपने आप को प्रूव कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अस्तित्ववाद कहते हैं। समझ में आया कुछ या ऊपर से गया? आगे थ्योरी समझ में? दिस इज अस्तित्ववाद। समझ गए? तो वापस अब इन सब टर्मों को हम एक साथ दौड़ते हैं। अच्छा, दो चीजें और है, देखो, एक है इसेंस और एक है एग्जिस्टेंस। जानते हैं आप इन दोनों को? एसेंस और एग्जिस्टेंस। इस बोर्ड पे जितनी भी टर्म लिखी हुई है सारी समझ में आ जाएंगी, तो आपको अस्तित्ववाद समझ में आ जाएगा। बस एक एक वर्ड को समझ लेना है इसमें से। और लिखना कुछ नहीं, आपको मैं थ्योरी समझा रहा हूं, लिखवाऊंगा कल इसको। अब आप देखिए, एक वर्ड लिखा है एसेंस और एक लिखा है एग्जिस्टेंस। दोनों को समझ रहे हैं आप? एसेंस में और एग्जिस्टेंस में क्या फर्क है? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज एसेंस, व्हाट इज एग्जिस्टेंस? है जरूरी। और एग्जिस्टेंस? अच्छा एक बताओ, पहले दुनिया में चाकू आया कि चाकू का विचार आया होगा? आदमी ने पहले सेव देखा होगा और सेव को काटने के लिए किसी चीज की जरूरत महसूस हुई होगी, और जरूरत महसूस हुई तो उसको लगा होगा मैं एक चीज बना दूं जो क्या है? चाकू है, जो काट सके। समझ रहे हो?
जो विचार आया, जो आपके अंदर जो विचार आया, वो तो आपका क्या है? एसेंस है, वो आपका थॉट है। यानी एसेंस का मतलब आपका थॉट है। और चाकू का विचार आया मतलब ये आपका एसेंस है, और चाकू आया मतलब ये एग्जिस्टेंस है। तो पहले चाकू का विचार आया, उसके बाद चाकू आया। दुनिया में हर चीज के साथ ऐसा ही होता है, इंसान को छोड़ के। किसको छोड़ के? इंसान को छोड़ के। यानी हर चीज का पहले विचार आता है, उसके बाद पहले हर चीज का विचार आता है, उसके बाद पहले हर वस्तु का विचार आता है, उसके बाद वस्तु आती है। पहले वस्तु का विचार आएगा, फिर वस्तु आएगी। पहले चाकू का विचार आया, फिर चाकू आया। पहले पहिए का विचार आया, फिर पहिया आया। पहले पेन का विचार आया, फिर पेन आया। पहले बोर्ड का विचार आया, फिर बोर्ड आया। मतलब पहले उसके बारे में विचार आता है। आदमी के साथ उल्टा है, पहले दुनिया में आदमी आता है, फिर उसको पता लगता है मैं क्यों आया। हाँ हाँ, ये मैं ऐसे मजाक की नहीं, इसकी थ्योरी बता रहा हूं पूरा। भाई आपको पैदा होते ही पता लग गया क्या मैं क्यों आया? पहले आप आए, उसके बाद आपको महसूस हुआ बहुत दिनों बाद कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं। वो कौन सी मूवी है ऋतिक रोशन वाली? तो वो उसको कब पता लगा? उसको कब पता लगा? उसके आने के बाद में। तो ये सब अगर थिंग की बात करें, वस्तुओं की बात करें, इसका मतलब इसके साथ तो ऐसा है। और पर्सन की बात करें, इसके मतलब पहले पर्सन आएगा, फिर उसके बाद में उसको उसके विचार आएंगे कि मैं यहां क्यों आया हूं। ठीक, मैं क्या करने आया हूं, मैं दुनिया में क्या लेके आया हूं, क्या करना है मुझे, उसको बाद में समझ में आता है। तो दो टर्म अलग अलग हैं, एक एसेंस है और एक एग्जिस्टेंस है। तो एसेंस का मतलब है थॉट, विचार, और एग्जिस्टेंस का मतलब है वस्तु। तो हम ये कह सकते हैं कि एसेंस तो हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट। एसेंस का मतलब हो गया भाव। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दो वर्ड होते हैं। कॉन्क्रीट जो सॉलिड फॉर्म में आया, और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो क्या है? भाव है। तो एसेंस तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट। एसेंस तो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। और एग्जिस्टेंस क्या है? कॉन्क्रीट। एग्जिस्टेंस क्या हो गया? कॉन्क्रीट। दो वर्ड हैं, बाद बीच में अगर आएंगे बाद में तो कंफ्यूज मत होना। एसेंस का मतलब थॉट से है, और एग्जिस्टेंस का मतलब खुद वस्तु के बनने से है। अपन कह सकते हैं ये कॉन्क्रीट है, और ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। समझ गए? एसेंस और एग्जिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ आप, मैं कह रहा हूं कि मान लो आप दुनिया में आ गए, दुनिया में आ गए, आप पैदा हो गए मान लो, ठीक, और पढ़ते पढ़ते यहां तक भी आ गए आप, ठीक, ये आपका एग्जिस्टेंस है कि आप यहां आ गए। लेकिन अगर आपके आने के बाद आप में से आपका एसेंस निकाल लिया जाए कि आप दुनिया में क्यों आए, तो आप अस्तित्व में हैं कि नहीं हैं? कहां से हैं? आप अस्तित्व में हैं? नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैं क्यों हूं। और अस्तित्ववाद का मतलब क्या है? जब आप अपने आप को प्रूव कर सके। और प्रूव कब कर पाएंगे? जब आपके अंदर क्या आएगा? एसेंस आएगा। जब तक विचार नहीं आएगा आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आपके एग्जिस्टेंस में जब आपका एसेंस जुड़ जाए, आपके एग्जिस्टेंस में जब आपका एसेंस जुड़ जाए, आपके एग्जिस्टेंस में जब आपका एसेंस जुड़ जाए, और आपके रास्ते में कठिनाई आए, आप ऑथेंटिसिटी को पहचान जाएं क्या है क्या नहीं है, अपनी फ्रीडम और चॉइस पे आप चलते जाएं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका दुनिया में अस्तित्व है या नहीं है। बात समझ में आई? यस और नो? तो अब दोबारा से सुन लो, एक एक वर्ड यहां समझ में आ जाता है। तो क्या कहते हैं कि भाई पहले जो हमारे सामने नियतिवाद था, नियतिवाद में किसको फॉलो करते थे हम? गॉड को। किसको फॉलो कर रहे थे? गॉड को। या फिर मान लो ट्रेडिशन को। गॉड और ट्रेडिशन दोनों लगभग सेम चीजें हैं। भगवान को फॉलो कर रहे थे या फिर किसको फॉलो कर रहे थे? ट्रेडिशन को। क्यों? क्योंकि हमने ऑथेंटिक उसी को मान रखा था जो लगता है भगवान, भगवान का नाम लेके, या फिर जो लगता है घर वाले परंपराओं के नाम पे जिस चीज को चलाते हैं, वो सब चीज क्या थी? ऑथेंटिक थी। वो सब क्या थी? ऑथेंटिक थी। लेकिन फिर आया एग्जिस्टेंशलिज्म, और एग्जिस्टेंशलिज्म कहता है भाई तुम दुनिया में आए हो तो आने के बाद आपने कुछ सोचा होगा, और जब आपने सोचा होगा तो आपकी कोई ना कोई चॉइस बनी होगी, और अपनी चॉइस पे जब आप चलना चाह रहे होंगे, या अपनी फ्रीडम पे आप चलना चाह रहे होंगे, जब आप इंग्लिश लिटरेचर लेना चाह रहे होंगे तो बीच में आपके पिताजी आ जाएंगे। मतलब आपकी ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी क्या है कि साइंस का बच्चा, सॉरी फर्स्ट डिवीजन वाला बच्चा क्या लेगा? साइंस। इसका मतलब ये ऑथेंटिसिटी है। ये ऑथेंटिसिटी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर इस पर रुक गए
और वापस लौट गए, तब तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर इसको क्रॉस करके जिंदगी में जो अब्सर्डिटी आई, जो आपको प्रॉब्लम आई 11वीं 12वीं क्लास में साइंस पढ़ने के बाद, उसको क्रॉस करके आपने फिर से अपनी चॉइस को चुन लिया और अपने रास्ते पे आगे बढ़ गए, तो आपका अस्तित्व है। आप विश्वास सर बन के अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, नहीं तो वापस लौट के कहां चले जाते? ट्रेडिशन में। समझ गए आप? समझ गए? इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? अस्तित्ववाद के नाम से जानते हैं। अब भी समझ में नहीं आया तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है समझाने का। आ गया? चलो फिर अब बढ़े आगे, देख लें फिर थ्योरी कुछ पार्ट। तो अस्तित्ववाद मतलब, अच्छा इसको डील करने में जिस सबसे फेमस व्यक्ति जिसका नाम जो आता है सबसे पहले, वो है फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। किसको कहते हैं? सोरेन किरकेगार्ड को। कौन है? सोरेन किरकेगार्ड। किरकेगार्ड जो है ये इसके फादर हैं। किसके? तीन नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सोरेन किरकेगार्ड, और इन्हीं से तो आप समझ गए। और तीसरा व्यक्ति जीन पॉल सार्त्रे। इसका नाम क्या है? जीन पॉल सार्त्रे। ये तीन व्यक्ति बहुत फेमस हैं जिनके नाम आपको इसमें याद रखने होंगे। और जो आपको एग्जाम में अगर तीन नाम आएंगे तो तीन पर्सनैलिटीज ये हैं, किरकेगार्ड, नीत्शे और सार्त्रे। बाकी याद तो सारे करने, लेकिन ये तीन मोस्ट हैं, सोरेन किरकेगार्ड, नीत्शे और सार्त्रे। ठीक, आइए जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एग्जिस्टेंशलिज्म है क्या। नहीं रखो ना, कौन मना कर रहा है? ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशन को फॉलो करके आप अस्तित्व नहीं रख सकते, लेकिन ट्रेडिशन कभी कभी आप अपने नए अस्तित्व में रुकावट पैदा कर देगी। ट्रेडिशन को फॉलो करने का मतलब यह है कि फिर दुनिया में कभी आइंस्टीन होता ही नहीं, कभी वो दूसरा मैथ वाला के क्या नाम है, मैथ में फेमस व्यक्ति कौन है? रामानुजन की प्रॉब्लम पता है आपको? पास ही नहीं होता था किसी क्लास में, हर क्लास में फेल हो जाता था वो। क्यों? मैथ के अलावा कुछ आता ही नहीं था उसको। तो ट्रेडिशन क्या कहती है कि आपको मास्टर बनने के लिए, आगे पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारे सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे, लेकिन पास नहीं कर पाया। ठीक है ना? और जो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं वो ऐसा ट्रेडिशन को फॉलो करते करते कुछ विशेष कर जाएं, ऐसा उदाहरण इस दुनिया में तो बहुत रेयर है देखने को। ठीक है, जो विशेष, इसका मतलब रामानुजन क्या किया? स्कूल छोड़ दी, खुद ही पढ़ने लग गया, और बाद में इतना अच्छा क्या बन गया? बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बन गया। और अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना है? उसकी भी स्कूलिंग पूरी नहीं हो पाई ठीक से, आइंस्टीन की, और बाद में इतना बड़ा क्या बन गया? साइंटिस्ट बन गया। समझ गए? तो ऐसा हो ही नहीं सकता ट्रेडिशन पे चल के आप उसको कर जाएं, क्योंकि हर आदमी हर चीज में निपुण नहीं होता है। एवरीबडी हैज हिज ऑन स्पेशल क्वालिटीज, और सारी चीजों को साथ लेके चलो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, हो सकता है आप आईएएस बन जाएंगे, हो सकता है आप आरएएस बन जाएंगे, कोई नहीं पूछता, दुनिया में बहुत आरएएस आईएएस डोलते हैं, कोई नहीं पूछता, पर मोदी नहीं बनेंगे आप। समझ गए आप? उसके पर आप अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बनेंगे, आप आइंस्टीन नहीं बनेंगे। उनके लिए बनने के लिए आपको उन ट्रेडिशन को, ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि घर वालों का विरोध करो, आप ट्रेडिशन को वो मत समझो। ट्रेडिशन का मतलब कुछ अलग हटके आपको करना पड़ेगा, उस चीज के अलग, लीक से हटके चलना पड़ेगा। एक कौन सी शायरी है वो बहुत पढ़ते हैं, लीक लीक तीनों चलें, कौन चलें, लीक लीक ने उल्टा चले, एक मैं भूल रहा हूं उसको, पढ़ना, दुआ याद आ जाएगा आपको। ठीक, कि तीन लोग कभी भी लीक पे नहीं चलते हैं, शायर, सिंह और सपूत। शायर, सिंह और सपूत। कभी सिंह को देखना, शेर को, दूसरे के बनाए हुए रास्ते पे कभी नहीं चलता, अपना रास्ता नया तय करता है। ठीक, और कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। तो वही बात है, जो होगा, जो ट्रेडिशन को फॉलो करेगा वो ट्रेडिशन तक तो पहुंच सकता है, उसको क्रॉस नहीं कर सकता। ऊपर क्रॉस करने के लिए आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ ट्रेडिशन का मतलब, कहने का मतलब यह है कि आपको थोड़ी अपनी लाइन लंबी करनी पड़ेगी। गांव में ट्रेडिशन क्या है बताओ? गांव का ट्रेडिशन सीधा है, 18 साल का हो जाओ, ब्याह करना है, बात खत्म, और शादी कर देंगे, बच्चे हो जाएंगे, भाई ठीक है, ये ट्रेडिशन है। कोई लड़की अगर कहे 35 साल की, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे और पढ़ना है, गांव वाले क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे ना, कि नहीं बावड़ी हो रही है क्या तू, मरवाएगी हमें, 35 साल की होगी, ब्याह कौन करे, तू ज्यादा नखरा कर रही है, शादी कर, बात खत्म कर। तो वो क्या है? वो ट्रेडिशन है। उस ट्रेडिशन थोड़ा हटके जाना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है, बात खत्म, तब तो जाके आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो दिस इज नॉन एज ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं कि घर वालों का विरोध करो, ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं कि परंपराओं का विरोध करो, ट्रेडिशन का मतलब यह है कि कुछ अलग करके दिखाओ। और अलग करके दिखाने के लिए अगर आपको किसी चीज को थोड़ा रोकना पड़े, हटाना पड़े, तो हटाओ, और रास्ते से क्या करो? आगे बढ़ जाओ। दिस इज द थिंकिंग ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। ये अस्तित्ववाद वालों को, लोगों को फॉलो करना है। इसका मतलब ये मेरा विचार नहीं है, किसका है? अस्तित्ववाद का विचार है। मेरा इन विचारों से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ठीक, आई एम टोटली निरपेक्ष इन इट। ठीक है, समझ गए? तो ये अस्तित्ववाद क्या कह रहा है? एग्जिस्टेंशलिज्म ऑफ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। ये एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है, मैंने पहले ही बताया कि कहां से निकल के आया ये,
फिलोसफी से निकल के आया है। दैट आर्ग्यूज, ये क्या आर्ग्यू करता है देखना जरा, क्या कह रहा है, ईच पर्सन हैज फ्री विल। दुनिया में ऐसा संभव ही नहीं है कि दो आदमी सेम सोच जाएं, दुनिया में संभव नहीं है कि दो व्यक्तियों की सोच जो है वो सेम, इम्पॉसिबल है ये, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। दुनिया में कभी भी दो आदमी सेम नहीं सोच सकते हैं, किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके दोनों में टक्कर होगी 100%, कभी भी संभव नहीं है। चाहे बाप बेटा हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे भाई भाई हो, कुछ भी हो, चाहे गुरु शिष्य हो, कभी भी दोनों एक एंगल पे नहीं सोच सकते। और बताओ जब दो लोग एक एंगल पे नहीं चल सकते तो परंपराएं चल सकती हैं क्या? वो तो मजबूरी में चलती हैं, पिताजी ठोक देंगे इसलिए चलते हैं परंपराओं पे, है ना, डर लगता है पापा लात मारेंगे, नहीं तो कोई नहीं चले, सब अपने आप रास्ते बढ़ जाएं। किसकी दोनों की बाप बेटे की सोच सेम हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती है। मेरे पिताजी मेरे को रोज डांट मारते हैं, तुझे क्या जरूरत है पढ़ाने की, मैं फौज से ऑफिसर रिटायर हूं, तेरा भाई डॉक्टर, घर आराम से नौकरी कर, गांव में आ जाऊंगा। मेरी सोच क्या है कि मुझे पढ़ाना है, थोड़ा नाम कमाना है, ये सोच। इसका मतलब क्या है? तो मैं ट्रेडिशन से हटके चल रहा हूं ना। मेरी शिकायत भी कर दी 2-3 बार बहुत सारे कोचिंग वालों ने, उनकी कोचिंग में बच्चे जाते नहीं है तो कहते गवर्नमेंट में फिर भी पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा हूं, मेरी स्कूल के बाद में पढ़ाता हूं। तो ट्रेडिशन क्या कहती है, सरकारी लगे मत पढ़ाओ, फिर मैं पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब कुछ लीक से हटके करना है ना। क्यों? क्योंकि ईच पर्सन हैज फ्री विल, हर की अपनी फ्री विल है, हर अलग तरीके से सोचता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल है फॉर फाइंडिंग देयर ऑन वे इन लाइफ, और अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय करता है कि मुझे कहां जाना है, उसकी खुद की विल है, खुद का रास्ता है। ये कौन मानते हैं? अस्तित्ववाद वाले मानते हैं। समझ गए आप? तो अस्तित्ववाद वालों का क्या कहना है कि हर आदमी की अपनी फ्री विल है और उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर फाइंडिंग देयर ऑन वे इन लाइफ, कि जिंदगी में अपना रास्ता, अपना तरीका वो क्या करे, खुद ढूंढे। समझ गए मेरी बात? तो ये डेफिनेशन हम वहां पीछे से कह के आए। व्हाट इज एग्जिस्टेंशलिज्म? क्या आपने कभी सोचा है कि एग्जिस्टेंशलिज्म का मतलब क्या है? ये लिटरेरी पर्सपेक्टिव है, is a philosophical and literary perspective that focus on the experience of an individual person। एक्सपीरियंस किसका? इंडिविजुअल व्यक्ति का, खुद का। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ठीक, जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि सर क्या जरूरी नहीं है कि अस्तित्व ट्रेडिशन के साथ करके अपन ऐसा नहीं कर सकते, वो उनकी सोच है और मेरी अपनी सोच क्या है, अलग है। तो उनके विचार अपने और मेरे विचार अपने, अलग अलग सबके क्या हैं, विचार हैं। वोल्टेयर क्या कहता है? हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, लेकिन आपके विचारों को सुन तो सकता ही हूं। इसका मतलब सबके अपने क्या हैं, विचार अलग अलग हैं। एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन एंड द वे दैट ही और सी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। जैसे आप दुनिया को समझते हैं और जैसी आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसा आपकी थिंकिंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे आदमी से। दूसरे के और आपके दोनों के विचार सेम नहीं हो सकते। अगर आप दूसरे के विचारों से चलते हैं, अगर आप दूसरे की सोच से चलते हैं, अगर आप दूसरे की ट्रेडिशन पे चलते हैं, अगर आप दूसरे की ऑथेंटिसिटी पे चलते हैं, अगर आप दूसरे को इसलिए फॉलो करते हैं कि वो कामयाब हैं, इसका मतलब आपका अस्तित्व कुछ नहीं है। आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप केवल भेड़ चाल कर रहे हैं। दिस इज नॉन एज ट्रेडिशन का मतलब यहां भेड़ चाल से है। तो इफ यू आर गोइंग ऑन भेड़ चाल, इट मींस यू डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। एंड इफ यू आर आउट ऑफ भेड़ चाल, इसका मतलब आप कुछ नया करेंगे तो आपका अस्तित्व है। और नया करने में खतरा है भाई, नया करने में खतरा है। खतरा क्या है? या तो डूबोगे या फिर उभरोगे। दो ये तो नहीं हर कोई उभरे ही उभरे, ये नहीं है कि चलो मैं लीक से हटके चलता हूं, मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूं। ठीक हो सकता है, चलो मैं इंग्लिश चैनल को पार करता हूं, हो सकता है डूब जाए बीच में, तो डूब गया तो मर गया, कोई बात नहीं। और अगर पार कर गया तो हो गया। तो दोनों हैं, डूबना और उभरना। तो हो सकता है कि उसमें खतरा है, ट्रेडिशन में खतरा नहीं है। ट्रेडिशन में कोई खतरा नहीं है, ट्रेडिशन में बिल्कुल आराम है। लेकिन ट्रेडिशन में लिमिट है। ट्रेडिशन कभी भी आपको ऊपर बढ़ने नहीं देगी, वहीं तक रहोगे आप जहां हैं, उससे ऊपर नहीं जाओगे आप ट्रेडिशन में। अगर हटके जाना है, इसका मतलब आपको कुछ हटके करना ही पड़ेगा। और हटके करने में दो रिस्क हैं, मरना, उभरना। तो वो मर भी सकते हो और उभर भी सकते हो। तो ये क्या कह रहा है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी है और लिटरेरी पर्सपेक्टिव है दैट फोकस ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन एंड द वे दैट ही और सी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। मैं बताता हूं, जैसे ट्रेडिशन की बात बताता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं 21 साल की उम्र में नौकरी लग गया ग्रेड 3 में, और मेरी गांव में पोस्टिंग हो गई। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसी स्कूल में पढ़ाने लग गया जाके। जो टीचर हमें पढ़ाते थे वो तब भी गया, मैं पढ़ता था तब भी वही थे, और जब मैं वहां पढ़ाने लगा तब भी मेरे साथ वही टीचर थे। मेरे घर से 500 मीटर दूर स्कूल होगी। तो स्कूल में गया, दोपहर में वापस घर में इंटरवल में घर आया, खाना खाया और वापस स्कूल में पहुंच गया। समझ गई मेरी बात? मेरी माँ बहुत खुश कि मेरा बेटा यही नौकरी करता है। 10 गांव के लोगों को बताए, देखो हमारा छोरो 21 साल मास्टर लाग गो।
ना, खुश भी, घर वाले भी खुश, सब लोग खुश, और मैं वहां नौकरी कर रहा हूँ। मुझे भी मजा आने लग गया। अंधों में काना राजा गांव में, और हमारी कास्ट गुजरों के बच्चाओं में, तो गुजरांग पढ़े लिखे कम ही है गांव में उस टाइम, और उस समय 2007 की बात कर रहा हूँ, तब मैं नौकरी लग गया। तो लगता था गांव में मैं भी ऐसे घूमने लग गया कि मैं सबसे होशियार। तो 2-3 साल मैंने यूं ही गुजार दिए वहां, समझ रहे आप। ट्यूशन पढ़ाने लग गया, पढ़ाने का शौक था स्टार्ट से, 150-200 बच्चे पढ़ने लगे ट्यूशन गांव में। मम्मी को भी बढ़िया इनकम होने लग गई। वहां में पैसे मेरे को थोड़ी देते, नीचे गांव की लुगाई घूंघट उगाड़ के लो, 200 रुपया हमारा छोरो पढ़ाऊं का भी ले लो, मम्मी के बढ़िया जेब में पैसा रोज जाए आराम से। तो 20-30-40 हज़ार रुपये महीने के आने लग गए। 200 रुपये सोचो आप, 150 बच्चों के कितने हो गए। बढ़िया मजा आ रहा था, मेरे बड़े आराम से बाइक से घूमते रहो, आराम से। ट्रेडिशन है ना, गांव में पढ़ रहा हूँ, घर में रोटी खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल 2.5 साल हो गए, निकल गए। एक प्राइवेट स्कूल में शाम के टाइम में इंग्लिश पढ़ाने जाता था, 12वीं क्लास को, एक्स्ट्रा टाइम में। तो जब मैं इंग्लिश पढ़ाने जाता तो वहां 11वीं 10वीं और 12वीं के बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता था। बड़ी स्कूल थी, बहुत मेरिट में आते थे बच्चे हर साल वहां से। तो जब वहां पढ़ाता था, एक दिन वहां कोई प्रोग्राम था, एनुअल फंक्शन था, तो मैं एंकरिंग कर रहा था कार्यक्रम में। एक एसडीएम साहब थे, वो आ गए वहां, उसने मेरे को बुलाया, इधर आ। क्या करता है? मैं 3rd ग्रेड में लगा हुआ हूँ। तो नालायक, यहाँ क्या कर रहा है तू? इतना इंटेलिजेंट बच्चा, इतना बढ़िया बोलता है, अच्छा कुछ नाम करेगा, यहाँ से हट, तैयारी वैयारी कर ले तू। मेरे भी विचार आ गया घर में जाके कि यार ये कह रहा मैं होशियार हूं, तो वास्तव में होशियार ही होऊंगा। ये रियल बता रहा हूँ, रियल घटना, मेरी लाइफ की रियल घटना बता रहा हूँ। कितनी दिक्कतें हैं आप सुनना। मैंने कहा बढ़िया ही होगा। तो मैं 2 दिन तक, मेरे को ढंग से नींद नहीं आई। उसके बाद मेरी सारी खुमारी उतर गई कि मैं होशियार, मैं होशियार। मुझे लगा पर तो गड़बड़ हो गई, यहीं बैठ के चलना, अपने को तैयारी करनी है। मेरे पिताजी तब रिटायरमेंट आए थे, 2010 में नए नए रिटायरमेंट होके आए थे। तो मैंने पिताजी कहा कि मैं तो तैयारी करूंगा आरएस की। बोला कर ले, कोई बात नहीं, कर ले आराम से। मैंने कहा करूंगा, लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। बोला तू बावड़ा हो गया, नौकरी नहीं करेगा? मैंने कहा मैं तो छुट्टी लूंगा। तो हमारे जो हेडमास्टर थे, वो मेरे पिताजी के क्लास फेलो, शाम को मिल गए। बोला यार छोरा कह रहा है तैयारी करूंगा आरएस की। बोला साहब नई नई नौकरी लगी, प्रोबेशन पूरा हुआ है, नौकरी चली जाएगी, मरवाओगे क्या छोरे को? कहाँ नौकरी मिलती है? मेरे पापा जी आके बोले तैयारी करनी तो यहीं कर ले, छुट्टी नहीं मिलेगी तेरे को कोई भी, यहीं तैयारी करनी है। ट्रेडिशन है ना कि छुट्टी लेगा, नौकरी जाएगी, तो ट्रेडिशन में मर जाएगा। मैं भी 2-3 महीने तो आराम से सुस्त रहा कि चलो अब क्या करें। पर ज्यों ही गर्मियों की छुट्टी आई, मैंने कहा अब तो कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टियां आ गई गर्मियों की, मई का महीना आ गया, मैं जा रहा हूँ 15 मई को बोरिया बिस्तर उठा के जयपुर आ गया मैं। बोला ठीक है, 1.5 महीने की टाइम दे रहा हूँ, 1.5 महीने की तैयारी करना, जयपुर में वापस आ जाना। तो 1.5 महीने की जो छुट्टियां खत्म हुई, मैंने कहा अब नहीं आ रहा वापस, में यहीं रहूंगा, चाहे मारो चाहे छोड़ो। मैं गया ही नहीं, लाल पेन लगते रहे मेरे रजिस्टर में, गया ही नहीं, गया ही नहीं। सब बोलना मच गया, नौकरी गई छोरे की, नौकरी जाएगी, नौकरी जाएगी, पर गई नहीं नौकरी। क्या तुरंत एग्जाम हुआ 2nd ग्रेड का, उसमें लग गया, 1st ग्रेड हुआ उसमें लग गया, आरएस आया उसमें लग गया। पापा जी ने कहा तूने बढ़िया किया यार, तू नौकरी छोड़ के और अपनी तैयारी करने लग गया। मतलब क्या हुआ समझ गया आप? कि अगर मैं ट्रेडिशन में चलता है कि छुट्टी लेना, अभी मेरे पास कोई स्टूडेंट आते हैं ना, मतलब स्टूडेंट के टीचर्स स्कूल में, सर मैं तैयारी करना चाहता हूँ, छुट्टी ले। मैंने कहा ले तू आराम से 4 महीने के लिए बोले तैयारी कर, बेचारा तेरा काम हो जाता हो जाए, क्योंकि मैं खुद भुगत रहा हूं उस चीज को। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रेडिशन को मानता कि भाई नौकरी करनी है, नौकरी छोड़ के अपन आगे तैयारी नहीं कर सकते, तो मैं आज भी ग्रेड 3rd में ही होता। तय है, मेरे साथ वाले 90% वही हैं, और मैं आज प्रिंसिपल हूं गवर्नमेंट स्कूल में। तो मेरे उसमें 10 सीढ़ियों का अंतर आ गया बीच में। इसका कारण क्या है कि मुझे खुद का अपना विचार आया, और मैंने अपने एंगल से सोचा ईच पर्सन हैज फ्री विल, हर की अपनी फ्री विल है, और हर का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग देयर ओन वे, खुद का रास्ता है कि आप अपना रास्ता खुद ढूंढो, और खुद ढूंढोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। तो आपका अस्तित्व किससे है? आपकी थिंकिंग से है। आप खुद कैसा सोचते हैं और आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, अगर वैसा सोचोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये थ्योरी है किसकी? अस्तित्ववाद की। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिए 3-4, मेरा खुद का मान लो या कोई भी एग्जांपल, वो सब के सब आपको समझ में आया होगा कि अस्तित्ववाद का मतलब क्या है। अस्तित्ववाद का मतलब क्या है कि जहां आप अपनी खुद की सोच के साथ एक नए रास्ते पे चलते हैं, किसको क्रॉस करते हुए? ऑथेंटिसिटी को। पर जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऑथेंटिसिटी को क्रॉस करना ही हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके रास्ते में कोई बाधक नहीं है तो कोई बात नहीं, चलने दो, उससे निकल जाओ। लेकिन ऑथेंटिक अगर आपकी नजर में ऑथेंटिक है, ओहो वाह सर मजा ही आ गया। हाँ? मजा नहीं है, वो तो रियलिटी बता रहा हूं। तो मतलब अगर आपकी नजर में कोई चीज ऑथेंटिक है, इसका मतलब आप अपनी चॉइस और फ्रीडम को फुलफिल कर पा रहे हैं, तब तो ठीक है। और नहीं कर पा रहे तो ये ऑथेंटिसिटी आपके लिए किसका काम करेगी? रुकआउट का काम करेगी। समझ रहे आप? तो ये चीज जो है, ये आपको प्रूव करनी है खुद अपने आप को कि आप ऑथेंटिसिटी कैसे उसको क्रॉस करते हैं और कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर हो गया? एग्जिस्टेंशियलिज्म ए मोमेंट इन फिलॉसफी लिटरेचर दैट एम्फेसाइज। देखो, अगर एक शब्द में आप इसको कहना चाहें तो यहां से एक शब्द सीखना, इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, व्यक्तिगत अस्तित्व, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। गांव में आप देखते हो क्या, बहुत सारे, एक इधर लड़का चौमुखा पहले पढ़ने आता था, गुरुजी हमारे 200 बीघा जमीन है,
200 बीघा, पर घर में एक भी सरकारी नौकर नहीं है। खूब गाय भैंसे भी हैं, खूब बढ़िया दूध बेचते हैं, खूब लाखों लाख रुपए का, मुझे नौकरी लगा दो एक। कारण क्या ढूंढ रहा है वो? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। यानी घर वालों का ट्रेडिशन तो क्या है? बाप ने दूध बेचा, बेटे ने दूध बेचा, पोते ने दूध बेचा, तू भी दूध बेच, ये ट्रेडिशन है। और ट्रेडिशन निकल के वो क्या कर रहा है? मैं क्या लगना चाहता हूं? गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता हूं। ये आपका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। दिस इज नॉन एज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। और ये आपकी चॉइस है। तो आपकी फ्रीडम, आपकी चॉइस, आपका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस अगर है, इसका मतलब आपका अस्तित्व है, वरना आपका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम अस्तित्ववाद कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? लिख लो, आगे होगी बहुत सारी। खूब सुन लिया उपदेश, लिखिए। देखो इधर देखना, एक वर्ड लिखा हुआ है, देखो। द प्राइमरी विर्च्यू ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म इज ऑथेंटिसिटी। मेन चीज इसमें ऑथेंटिसिटी है। और ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या ऑथेंटिक है, ये आपको डिसाइड करना है। और ये डिसाइड आप कब करेंगे? आपकी फ्रीडम और चॉइस के आधार पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये समझ जाओ कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम शाम को जाके चोर को, कोई मतलब बाहर कोई खड़ा है कि आजा तेरे चाकू मारता हूं, ये मेरा अस्तित्ववाद है। ऐसा नहीं है। वो तो आप नेगेटिव बहुत जल्दी सोचते हैं अपन, कि चीजों को अपन कहां ले जाते हैं? नेगेटिव। कि सर ने कहा बस मेरा अस्तित्ववाद है। आप पिताजी हट जाओ आज के बाद, आजा पिताजी इधर, दोनों बैठ के दारू पीते हैं। बोले ये क्या है? बोला हमारे घर में आज तक किसी ने, 7 पिता बेटे ने बैठ के दारू नहीं पी, अपन पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस और फ्रीडम और चॉइस है कि बाप बेटा साथ बैठ के दारू पियेंगे। पापा जी तो हमको रेडी कर देंगे उसी समय कि बेटा तू उस गुरुजी को बुला के लिया कौन सा है। तो मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में नहीं कि आप विरोध करना शुरू कर दो हर चीज का। हम इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, कोई पॉजिटिव वर्क के लिए, पॉजिटिव काम के लिए, अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए, गलत नहीं है ना, पॉजिटिव रास्ते के लिए। तो मेन चीज क्या है इसके अंदर? ऑथेंटिसिटी। मेन चीज क्या है? ऑथेंटिसिटी। इसका प्राइम विर्च्यू ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, आप समझ रहे हो सारा किसके ऊपर टिका हुआ है? ऑथेंटिसिटी पे टिका है, गॉड पे टिका है, ट्रेडिशन पे टिका है। ऑथेंटिसिटी पे टिका है, गॉड पे टिका है, और ट्रेडिशन पे टिका है। गॉड को मान के ही मानते हैं ना आप, भगवान के। मैंने कहा ना, मंदिर में जाते हो आप कब? एग्जाम देने जाओगे उससे 2 दिन पहले पक्का जाने लग जाते हैं, जो कभी जिंदगी मंदिर नहीं गया, कि मैं भी जाता हूं, भगवान अब की बार पास करवा देना। क्यों? आपको लगता है कि जो करेगा वो कौन करेगा? भगवान करेगा। माँ घर में निकलने से पहले क्या कहती है? अभी मैं परसों गाँव गया दशहरे, मेरी मम्मी कहती रुक जा, सुबह सुबह 5 बजे जा रहा है, ले दही तो बेटा मिठो ले, दही चम्मच। ये क्या है? ट्रेडिशन। अच्छा मम्मी वाला दही वाला नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा। पर उनकी मानना है, पर कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने ले लिया, माँ खुश हो गई। तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रेडिशन है। तो ये ट्रेडिशन जो है, ये ट्रेडिशन या गॉड या ऑथेंटिसिटी जो है, हम उसको मान रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में, आपकी फ्रीडम में, आपकी चॉइस में कहीं रुकावट बन रही है, तो आप उसको हटा के अपने अलग रास्ते पे चल सकते हैं, अपने अस्तित्व को प्रूव करने के लिए। ठीक है, लिखिएगा। लिखो, एग्जिस्टेंशलिज्म, 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 एग्जिस्टेंशलिज्म existentialism means individual existence. Existentialism means individual existence. Individual existence. Individual existence. एग्जिस्टेंशलिज्म मतलब इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया? अंडरलाइन कर लो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को, फुल स्टॉप, नीचे लिखो। वी कैन से दैट, we can say that, we can say that, we can say that existentialism, existentialism existentialism denotes
denotes the sense of existentialism, denotes the sense of personal personal choices personal choices or freedom और फ्रीडम, अंडरलाइन कर लो, पर्सनल चॉइसेस और फ्रीडम, फुल स्टॉप। इट, इसी में लिखना आगे, इट इंडिकेट्स दैट it indicates that it indicates that life is it indicates that life is absurd, life is absurd, absurd, life is absurd, life is absurd, full stop। we have we have we have many things we have many things we have many things which creates, सभी नहीं बोला मैंने, मैनी थिंग्स बोला है। मैंने कहा कि सभी ट्रेडिशन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वी हैव मैनी थिंग्स which creates problem in which creates problem in which creates problem in your which creates problem in your your in your personal choices, personal choices or existence or existence or existence, comma, you can discard, discard, you can discard, डिस्कार्ड का मतलब इग्नोर करना, अवॉइड करना, तिरस्कृत करना। यू कैन डिस्कार्ड दीज थिंग्स, you can discard these things, you can discard these things to fulfill to fulfill to fulfill your goal, to fulfill your goal, GOL, goal or choice, goal or choice or freedom, then it is termed as existentialism, then it is termed as existentialism, it is termed as existentialism। इन दोनों तीनों लाइन को पढ़ो, देखो क्या लिखा है, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, जो मैंने 1 घंटे समझाया वही है, सब कुछ ही है।
क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? जो मैंने समझाया वही लिखा है इसमें आप में, ये सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इधर देखो क्या कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंशलिज्म कहां से निकला है? फिलोसफी से। कहां से निकला है? फिलोसफी से। और इसका क्या मानना है? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। क्या? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। और इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस कब होगा? जब व्यक्ति, लेकिन ये पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। आप सुनना, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस मतलब ये नहीं कि मैं गलत तरीके से, पॉजिटिव वे में। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस कब होगा? जब आपने कोई पॉजिटिव व्यू आपके दिमाग में लाए और उस पॉजिटिव व्यू को दिमाग में लाके अपने डगर पे, अपने रास्ते पे बढ़ गए। आप उस रास्ते पे आप बढ़ रहे हैं और उस रास्ते पे बढ़ते बढ़ते मान लो कोई ट्रेडिशन आपके लिए रुकआउट का काम कर रहा है। तो ट्रेडिशन अगर रुकआउट का काम कर रहा है तो दो तरीके हैं। जो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल है एकदम, है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीमिज्म है, अति तक ट्रेडिशनल है, वो तो रुक जाएगा कि नहीं नहीं मेरी परंपरा नहीं कहती, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक। और जिसको लगता है कि नहीं मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं, अच्छे के लिए काम कर रहा हूं, और वो उस ट्रेडिशन को क्रॉस करते हुए और अपनी फ्रीडम और चॉइस को अपनाते हुए आगे बढ़ेगा, तो वहां अब्सर्डिटी तो होंगी। अब्सर्डिटी का मतलब यहां है कठिनाइयों से, स्ट्रगल से। स्ट्रगल तो होंगे क्योंकि आप ट्रेडिशन को क्या कर रहे हैं? डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो फिर भी आप अपने इंडिविजुअल चॉइसेस को फुलफिल करें। इसका मतलब आप अपने अस्तित्व को, आप अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखते हैं। किस लिए? अपने सार को, अपने एसेंस को पूरा करने के लिए। इसका मतलब आप क्या कहला रहे हैं? अस्तित्ववादी कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं? अस्तित्ववादी कहला रहे हैं। ठीक है। और अगर आप ये मान के कि चलो मेरी जिंदगी में ऐसा ही लिखा था, मुझे नहीं जाना होगा इसलिए मुझे रोक दिया होगा, इसका मतलब आप क्या कहलाते हैं? नियतिवादी कहलाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। आपको क्या बनना है ये आपको खुद को डिसाइड करना है। ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल इसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। उसको बोलना पीछे यार।